हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स के बुक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग को इंडियन पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कैसे है। तो आज का हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग को प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कहा गया, द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर, नो लैंग्वेज और द रिटन रिकॉर्ड, हेंस नो बुक्स और रिटन डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड प्री हिस्टोरी और भी ऑफन सेड प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो यहाँ पे जैसे प्री हिस्टोरी जो वर्ड आया है, प्री हिस्टोरिक रॉक, तो प्री हिस्टोरिक किसको कहते हैं? तो जिसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना लिखित या किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है। तो प्री हिस्टोरी उस पीरियड को कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना। तो वही बताया गया, द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर, नो लैंग्वेज और रिटन रिकॉर्ड, उस पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम बोलते हैं। हाउ पीपल लिव्ड इन दोज टाइम्स वाज डिफिकल्ट टू समराइज अंटिल स्कॉलर्स बिगन टू डिस्कवर द प्लेसेज वेयर प्री हिस्टोरिक पीपल लिव। तो कहा जा रहा है कि उस समय के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, एक किसी को पता नहीं था और पता करना भी डिफिकल्ट था, जब तक जो विद्वान लोग हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, डिस्कवर करना चालू किए प्री हिस्टोरिक पीपल लिव। तो ऐसे जगह को डिस्कवर करना चालू किए जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग रहते थे। तो ऐसे जगह ढूंढने के बाद पता लगने लगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे। एक्सकेवेशन एट दिस प्लेसेज ब्राउट टू लाइट ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट, बोन्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमंस ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड ड्राइंग्स ऑन द केव वॉल्स। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक्सकेवेशन करने के बाद, खुदाई करने के बाद, ज़्यादा डिटेल में सर्च करने के बाद ये पता चला कि वहाँ के लोग किस तरीके, मतलब कई चीज़ हम लोग को मिला। पुराना टूल्स मिला, पॉटरी मिला, वहाँ का हैबिटेट मिला, बोन्स मिला, कुछ ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के बोन्स मिले, ड्राइंग मिले केव पे, है ना, दीवार पे, केव का जो दीवार था उस पर ड्राइंग मिले। बाई पीसिंग टुगेदर द इन्फॉर्मेशन डिडक्टेड फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड केव ड्राइंग्स, स्कॉलर हैव कंस्ट्रक्टेड फेयरली एक्यूरेट नॉलेज अबाउट व्हाट हैपेंड, हाउ पीपल लिव्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम। तो कहा जाए सभी चीज़ को जोड़ते हुए, है ना, जो हम लोग को छोटे छोटे चीज़ मिले कि जैसे पॉटरी मिला, कहीं कहीं से हड्डी मिला, कहीं से ड्राइंग मिला, तो हर चीज़ को काफ़ी से एक तरीके से हर चीज़ का एक लिंक जोड़ते हुए, कनेक्शन जोड़ते हुए स्कॉलर्स के द्वारा एक यहाँ पे एक कहानी की टाइप का डिस्कवर किया गया, है ना, कि कैसे कैसे हुआ होगा, एक कंस्ट्रक्ट किया गया, है ना, एक एक्यूरेट नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया गया विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, कि क्या हुआ होगा, कैसे लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रहते थे। व्हेन द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर वर फुलफिल्ड, पीपल फेल्ट एंड नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो कहा जा रहा है कि पहले के लोग क्या करते, जब उनका बेसिक नीड पूरा हो जाता था, ठीक है, जैसे फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब पूरा हो जाता था, तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चालू किए। पेंटिंग एंड ड्राइंग्स वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस बाय ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे फेमस जो उस समय था वो था पेंटिंग और ड्राइंग। यूज द केव वॉल्स एज देयर कैनवस। तो क्या जा रहा है कि अपने कैनवस के रूप में केव वॉल का यूज किए, वो दीवार, मतलब जो जहाँ पे रहते थे उस दीवार का यूज किए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके का पेंटिंग मिला है ना, इस तरीके का पेंटिंग मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो लोग बताना चाहते थे कि हम लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं ना, हाथ एक दूसरे के हाथ जोड़े हुए हैं, या फिर इस तरीके का, ठीक है, ये पेंटिंग ऐसा मिला इस तरीके का दीवार पे। तो वही बताया गया कि अपने दीवार को कैनवस के रूप में यूज किए। वाई द प्री हिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दिस पिक्चर, ऐसे पिक्चर क्यों बनाते थे प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे? तो दे मेड हैव ड्रॉन पेंटेड टू मेक देयर शेल्टर मोर कलरफुल। तो उनका एक रीजन रहा होगा कि अपना शेल्टर को ज़्यादा कलरफुल करना है ना, ब्यूटीफुल बनाना है अपना घर को, और टू कीप विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, या फिर अपने डे टू डे लाइफ, जैसे हम लोग डायरी एंट्री आजकल करते हैं, बहुत सारे लोग डायरी में मेंशन करते हैं कि हमारे साथ कब क्या हुआ। तो उसी तरीके से अपने डे टू डे लाइफ के रिकॉर्ड को विजुअल रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए, क्योंकि उसमें तो कुछ लिखने के लिए था नहीं, है ना। तो द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉमन इन ओल्ड स्टेनोज। तो हम लोग हिस्ट्री में काफ़ी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की अर्ली डेवलपमेंट, जिसमें आदमी जो है ओल्ड स्टोन को यूज करता था, उसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के कई हिस्सों में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिले, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। We do not know if lower Paleolithic people ever produced any art object, but by the upper Paleolithic times see a proliferation of artistic activities। तो कहा जा रहा है कि हम लोग को ये जानकारी नहीं कि लोअर पेलियोलिथिक पीपल, मतलब कि जो काफ़ी पुराने पीपल, पेलियोलिथिक भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो लोअर पेलियोलिथिक पीपल थे, क्या कोई आर्ट वर्क करते थे या नहीं करते थे, एक नहीं पता है हम लोग को। लेकिन जो अपर पेलियोलिथिक पीपल थे, वहाँ पे देखा है कि उनके द्वारा आर्ट एक्टिविटी किया जाता था। अराउंड द वर्ल्ड द वॉल्स ऑफ मैनी केव्स ऑफ दिस टाइम आर फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड। कहा जा रहा है कि दुनिया में कई ऐसे केव मिले हैं जहाँ पे दीवार पे पेंटिंग हम लोग को मिला है, ठीक है। पेंटेड पिक्चर ऑफ एनिमल्स विच द केव ड्वेलर्स हंटेड। तो मेनली उस पर क्या, किस चीज़ का पिक्चर होता था, है ना, कि जिस पे केव ड्वेलर्स, ऐसे जानवर का पिक्चर होता था जिसको हंट किया जाता था। द सब्जेक्ट ऑफ द ड्राइंग वर ह्यूमन फिगर्स। उनका जो ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था ह्यूमन फिगर होता था, आदमी का ड्राइंग करते थे, ह्यूमन एक्टिविटी, जो आदमी काम करता था उसके बारे में पिक्चर बनाते थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाते थे, एनिमल सिंबल बनाते थे,
है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल सिंबल ही इसको बोल सकते हैं, है ना, जानवर के सिंबल के रूप में। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग है रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टाइम। तो इंडिया में जो है अपर पैलियोलिथिक टाइम्स के समय से पेंटिंग यहाँ पे डिस्कवर किया गया है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया इन 1867-68 बाय एन आर्कोलॉजिस्ट आर्किबोल्ड कैरलेली 12 ईयर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ आतामीरा इन स्पेन। तो स्पेन का एक आतामीरा एक पेंटिंग काफ़ी फेमस है, याद रखिए। आतामीरा एक केव पेंटिंग है स्पेन का, ठीक है। तो उससे पहले जो है 1867-68 में, उससे 12 साल पहले 1867-68 के ईयर में इंडिया में पेंटिंग खोजा गया था, रॉक पेंटिंग खोजा गया था। किसके द्वारा था? आर्किबोल्ड कैरलेली एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा। कॉकबर्न, एंडरसन एंड मित्र एंड घोष वर द अर्लियर आर्कोलॉजिस्ट हु डिस्कवर द लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन इंडियन सब कंटिनेंट। तो कौन कौन आर्कोलॉजिस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए कई सारे केव पेंटिंग को? तो उनका कुछ नाम दिया गया। एक है कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र, घोष, है ना। तो आई थिंक ये दोनों इंडियन नाम है और ये दोनों विदेशी नाम है। रेमिनेंट्स ऑफ द रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ केव सिचुएटेड इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में जो केव्स हैं उनके ऊपर पेंटिंग मिला है। सम पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कुमाऊं हिल्स इन द उत्तराखंड ऑल्सो। तो उत्तराखंड के कुमाऊं हिल से भी कई पेंटिंग हम लोग को मिले हैं। द रॉक शेल्टर ऑफ द बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लखुदियार, ठीक है, लखुदियार जगह का नाम याद रखिएगा। तो द रॉक शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुयाल, तो सुयाल रिवर के बैंक पे लखुदियार में, ठीक है, अबाउट 20 किलोमीटर ऑन द अल्मोड़ा बरसीना रोड बियर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो यहाँ पे लखुदियार से हम लोग को प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिला है। तो आप एक कॉपी पे नोट करते जाइए कि कहाँ से किस तरीके मिला है। तो ऐसे लखुदियार किस नदी किनारे है? सुयाल नदी किनारे, वहाँ से हम लोग को प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिला है, ठीक है। लखुदियार लिटरली मीन 1 लाख केव्स। तो लखुदियार का मतलब क्या होता है? लखुदियार यानी कि 1 लाख केव। उस लखुदियार अभी भी उस जगह का नाम है, ठीक है। तो लखुदियार का लिटरल मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग होता है 1 लाख केव, 1 लाख केव्स, ठीक है। द पेंटिंग हेयर कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। यहाँ का जो पेंटिंग है उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न इन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकरे, ठीक है, या ऑचरे इसको भी पढ़ा जाता है किसी लोगों के द्वारा। तो एक कलर यहाँ पे रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑचरे। ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड स्टिक लाइक फॉर्म्स। तो ह्यूमन को स्टिक जैसे फॉर्म में दिखाया जाता है। अ लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, अ फॉक्स एंड मल्टीपल लेजर लिजर्ड्स आर द मेन एनिमल मोटिव्स। तो जानवर में जिसका जो बनाया गया है तो कौन कौन है? लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, एक ऐसा जानवर जिसका काफ़ी लंबा स्नाउट है ना, मतलब काफ़ी पतला ऐसा मुंह में निकला हुआ है कुछ। उसके अलावा एक फॉक्स, मल्टीपल लेज्ड लिजार्ड, मतलब कि एक लिजार्ड, एक छिपकली जिसमें कई लेग हैं, ठीक है, कई पैर हैं उसके। और आर द मेन एनिमल मोटिव्स। वेवी लाइन्स, रेक्टेंगुलर फील्ड, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन आल्सो बी सीन देयर। तो वहाँ पे लखुदियार में जो पेंटिंग है वहाँ पे वेवी लाइन्स है ना, मतलब वेव जैसे लाइन्स, रेक्टेंगुलर फील्ड, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और भी डॉट्स के ग्रुप भी देखे जा सकते हैं वहाँ पे। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन डिपिक्टेड है टू ऑफ हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर। तो जैसे हम लोग फिगर ऊपर देखे थे, ये लखुदियार के पेंटिंग के बारे में ही है ना, मतलब आपस में हाथ जोड़कर डांसिंग करते हुए पीपल के बारे में यहाँ पे दिखाया है लखुदियार के पेंटिंग में। ये काफ़ी हर किसी के लिए एक इंटरेस्टिंग था, ठीक है। देयर इज सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के ऊपर सुपर इम्पोजिशन भी है। द अर्लीस्ट आर इन ब्लैक, ओवर देयर आर रेड ऑचरे पेंटिंग एंड द लास्ट ग्रुप कंप्राइज ऑफ व्हाइट पेंटिंग। सुपर इम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर एक दूसरा पेंटिंग किया गया है ना। तो जो सबसे पहले का जो पेंटिंग है, सबसे नीचे का जो लेयर वाला पेंटिंग वो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर रेड कलर का है, उसके ऊपर व्हाइट पेंटिंग है। फ्रॉम कश्मीर 2 स्लैब्स विथ इनक्रेविंग्स हैव बीन रिपोर्टेड। कश्मीर से भी ऐसा पेंटिंग मिला है। द ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइड सुटेबल कैनवेसेज फॉर द नियोलिथिक मैन फॉर दिस पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि जो ग्रेनाइट रॉक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, सुटेबल कैनवस प्रोवाइड किए नियोलिथिक मैन के लिए, नियोलिथिक एज के मैन के लिए, है ना। हम लोग जो पढ़ रहे थे ये पैलियो, मतलब कि अपर पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कहा जब नियोलिथिक एज था, है ना, उस समय के लोगों के लिए ग्रेनाइट रॉक जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सुटेबल कैनवस के रूप में मिला। देर आर सेवरल सच साइट बट मोर फेमस अमंग देयर। तो वहाँ पे तो कई साइट हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश इलाके में, लेकिन यहाँ पे कुछ फेमस का नाम दिया गया है। फर्स्ट है कुपगालू, नेक्स्ट है पिकली हाल, टेकलकोटा, है ना, ये तीनों जगह का नाम है। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग में रिपोर्टेड फ्रॉम हेयर। यहाँ से भी 3 तरह के पेंटिंग मिले, व्हाइट कलर में, रेड ऑचरे में और व्हाइट बैकग्राउंड पेंटिंग इन रेड ऑचरे। तो क्या पेंटिंग इन व्हाइट, पेंटिंग इन रेड ऑचरे ओवर अ व्हाइट बैकग्राउंड एंड पेंटिंग इन रेड ऑचरे, ठीक है। तो दीज पेंटिंग बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल, नियोलिथिक पीरियड। जो पेंटिंग है
कोई लेट हिस्टोरिकल का है, कुछ अर्ली हिस्टोरिकल का है, कुछ न्यूलिथिक पीरियड का है। द सब्जेक्ट डिपिक्ट्स आर, यहाँ पे जो पेंटिंग में बनाया जाता है क्या चीज़ का था, बुल्स का था, एलिफेंट, सांभर, गैजल, शीप, गोट्स, हॉर्स, स्टाइल्ड ह्यूमन, है ना, ट्राइड बट रेयरली वेजिटेबल मोटिव्स, तो कहीं कहीं वेजिटेबल मोटिव भी मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पेंटिंग देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे बेबी लाइन्स के बारे में, है ना, कि इस तरह के लाइन्स, तो आप देख सकते हैं लखुदियार जो उत्तराखंड में, वहाँ पे इस तरीके का पेंटिंग मिला है केव में से, है ना, रेड कलर का पेंटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके का पेंटिंग मिला है। उसके अलावा फिर ये भी लखुदियार का ही फोटो जो डांसिंग ह्यूमन का फोटो मिला है इस तरीके का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, आई एम जूमिंग इन तो इस तरीके का पेंटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, इसी पेंटिंग को ऊपर में दिखाया गया था यहाँ पे ऐसा ही, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये लखुदियार का पेंटिंग है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डांसिंग ह्यूमन पेंटिंग कहाँ पे मिला है, तो लखुदियार में मिला है, लखुदियार उत्तराखंड में। उसी तरह से वेवी लाइन्स का पेंटिंग यहाँ मिला है, तो लखुदियार उत्तराखंड से मिला है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, बट द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्य रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कैमोरियन एक्सटेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश। कहा जा रहा है कि जो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकांशतः पेंटिंग जो मिला है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का पेंटिंग कहाँ पे मिला है, तो मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से मिले हैं, या फिर कैमोरियन एक्सटेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश। दीज हिल रेंजेज आर फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक रिमेन्स। इस हिल रेंज में पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक रिमेन्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो फुल ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे काफ़ी जंगल भी है, वाइल्ड प्लांट भी है, फ्रूट्स भी है, स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स। दस अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ स्टोन एज पीपल टू लिव। तो मतलब यहाँ पे परफेक्ट कंडीशन भी है कि स्टोन एज में लोग यहाँ पे रहते थे। एमॉन्ग दीज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रॉक सेंटर विंध्यन हिल भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो इसमें सबसे फेमस एक पेंटिंग है भीमबेटका मध्य प्रदेश का। भीमबेटका इज लोकल 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। भीमबेटका कहाँ है, तो भोपाल से साउथ में है 45 किलोमीटर। ठीक है, एक 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। हैविंग अबाउट 800 रॉक शेल्टर। तो यहाँ लगभग 800 रॉक शेल्टर है। ठीक है, जिसमें मात्र 500 में पेंटिंग है। ठीक है, 800 रॉक शेल्टर है जिसमें 500 में पेंटिंग है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर पेंटिंग मिला है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है केव एंट्रेंस ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश। तो केव जो गुफा है जहाँ पे पेंटिंग मिला है उसका एंट्रेंस गेट यहाँ पे भीमबेटका जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि द केव ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड इन 1957-58। तो आज़ादी के 10 साल बाद इसको डिस्कवर किया था भीमबेटका के केव को। एक इमिनेंट आर्कोलॉजिस्ट है VS वकनाकर, तो वकानकर है ना, इनका काफ़ी फेमस नाम है। IAS में कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन पीटी में। VS वकनाकर के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया था इस भीमबेटका के पेंटिंग को। एंड लेटर ऑन मैनी मोर वे डिस्कवर्ड, बाद में कई लोगों के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। वकानकर स्पेंड सेवरल ईयर द सर्वेइंग दीज इन एक्सेसिबल हिल्स एंड जंगल टू स्टडी दिस पेंटिंग। तो वकानकर जो थे उनके द्वारा इस जंगल में कई सालों तक छानबीन किया गया है ना, पेंटिंग ढूंढने के लिए सिर्फ। द थीम ऑफ पेंटिंग फाउंड हेयर आर्ट ऑफ ग्रेट वेराइटी। यहाँ पे जो थीम मिलते हैं कई वेराइटी के थीम मिलते हैं। रेंजिंग फ्रॉम मुंडन इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ इन दोज टाइम्स, सेक्रेड एंड रॉयल मैरिज इमेजेस। तो कहा जाए उस समय भी मुंडन इवेंट हुआ करता था, तो मुंडन इवेंट का भी पेंटिंग यहाँ पे मिला है। वहाँ से लेकर के कई रॉयल इमेजेस, सेक्रेड इमेजेस के पवित्र इमेजेस मिले हैं। कुछ राजाओं की इमेज भी मिले हैं पेंटिंग के रूप में। दिस इंक्लूड हंटिंग, उसमें हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट, राइडर, एनिमल फाइटिंग, हर चीज़ का इमेज वहाँ पे मिला है। हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स। ठीक है, द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। तो जो भीमबेटका का रॉक आर्ट है उसको कई ग्रुप में बांटा गया है, उनके स्टाइल के बेसिस पे, टेक्निक के बेसिस पे, सुपर इम्पोजिशन के बेसिस पे। सुपर इम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर एक पेंटिंग बनाने के बेसिस पे। द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड। ड्राइंग और पेंटिंग को 7 हिस्टोरिकल पीरियड में बांटा जाता है। तो यहाँ पे दिखाएगा पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 मीजोलिथिक, पीरियड 3 चैल्कोलिथिक। आफ्टर पीरियड 3 देयर आर 4 सक्सेसिव पीरियड बट वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द फर्स्ट 3 फेजेस। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद फिर 3 पीरियड के बाद भी 4 और पीरियड है, लेकिन हम लोग सिर्फ फर्स्ट 3 फेजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपर पैलियोलिथिक के बारे में। जैसे इस पेंटिंग में दिखाया गया है मेनली हंटिंग, एक तरह से देख सकते हैं कि हंटिंग, इसमें इस पेंटिंग को देख कर क्या पता चलता है, इसमें हंटिंग किया जा रहा है। यहाँ पे कोई आदमी है जो घोड़ा पे सवार है ना, या फिर और यहाँ पे इसका हंटिंग कर रहा है वो। ठीक है, तो इस पिक्चर से तो हम लोग यही पता चल सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट व्हाट दैट आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं पीरियड 1 के बारे में, अपर पैलियोलिथिक के बारे में। द पेंटिंग ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो अपर पैलियोलिथिक की जो पेंटिंग है लीनियर रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक का कोई पेंटिंग नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, अभी तक नहीं मिला, इन फ्यूचर हो सकता है किसी गैप में मिल जाए, कोई वकानकर आ जाए जो जंगल जंगल छानते रहे। अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है, द पेंटिंग ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड फेज लीनियर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन मेनली मिलता है इन ग्रीन एंड डार्क रेड। तो यहाँ पे किस कलर में मिलते हैं, तो ग्रीन कलर में मिलते हैं, डार्क रेड कलर में मिलते हैं। ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर, इसमें बड़े बड़े एनिमल फिगर भी बनाए गए, सच एज बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो,
बोर्स बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। तो आदमी को स्टिक जैसे मतलब ऐसे दिखाया जाता था, ऐसे जैसे आजकल भी इमेज जैसे बनता है ना कि ये पेड़, इसका पैर हो गया ऐसा, फिर ये हाथ बन गया इसका, है ना, ये आदमी हो गया, यहाँ पे इसका नाक बन गया, मुंह बन गया, इस तरीके से, है ना। काफ़ी अच्छा ड्राइंग हम भी बना लेते हैं। तो इस तरीके का आदमी को दिखाया गया है, मतलब स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से मेनली दिखाया गया आदमी को, ठीक है। अब फ्यू वेयर वॉश पेंटिंग बट मोस्टली दे आर फील्ड, तो कहा जा रहा है कि कुछ वॉश पेंटिंग थे, फ्यू वेयर वॉश पेंटिंग बट मोस्टली दे फील्ड विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। द ग्रीन पेंटिंग आर ऑफ डांसर्स एंड रेड ऑफ फॉर हंटर्स। तो कहा जा रहा है कि जो डांसर होते थे वो ग्रीन पेंटिंग से मेनली दिखाए जाते थे और हंटर्स को रेड पेंटिंग से दिखाए जाते थे। एक तरह से कलर कोड भी यहाँ पे था, है ना, कि डांस करना यानी कि मनोरंजन करना, एक अच्छा वर्क करना, ठीक है, लोगों को हंसाने का वर्क करना तो उसको ग्रीन कलर में दिखाया जाता था, हंटिंग करना यानी खतरा का काम करना तो रेड पेंटिंग में दिखाया जाता था। तो ये तो अपर पैलेलिथिक पीरियड के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे अपर पैलेलिथिक में क्या क्या जाने कि यहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता था, ग्रीन और डार्क कलर में होता था, बड़े एनिमल का फिगर दिखाया जाता था जैसे बाइसन, एलिफेंट वगैरह का। आदमी को स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से दिखाया जाता था, है ना, मतलब पतले पतले स्ट्रक्चर से ऐसे दिखाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज किया जाता था। ग्रीन पेंटिंग डांसर के लिए और रेड पेंटिंग हंटर के लिए यूज किया जाता था, रेड कलर। अब मेजोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू पीरियड 2। तो अधिकांशतः पेंटिंग जो है मेजोलिथिक पीरियड का है। कवर द मेजोलिथिक पेंटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल। इसे में भी मल्टीपल थीम है बट द पेंटिंग आर स्मॉलर इन साइज, लेकिन पेंटिंग का साइज जो होता है वो छोटा होता गया। हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट, यहाँ भी हंटिंग सीन जो प्रीडोमिनेट यानी कि सबसे ज़्यादा हंटिंग सीन मिला है। द हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन ग्रुप्स। तो इसमें दिखाया कि लोग ग्रुप बना के हंटिंग कर रहे हैं, है ना। आर्म विथ बार्बर्ड स्पीयर्स, उनके पास काफ़ी मतलब भयानक हथियार हैं, पॉइंटेड स्टिक हैं, एरो हैं, बो हैं, मतलब धनुष हैं, है ना, धनुष और बाण है। इन सम पेंटिंग दिस प्रिमिटिव मेन्स आर सोन विद ट्रैप्स एंड स्नेयर्स प्रोबेबली टू कैच एनिमल्स। तो कहीं कहीं जाल लेके भी दिखाए गए कि आदमी के पास जाल भी होता था जानवर को पकड़ने के लिए। द हंटर्स आर सोन वियरिंग सिंपल क्लोथ, जो हंटर है सिंपल क्लोथ पहनते थे और ऑर्नामेंट पहनते थे। समटाइम men have been adorned with elaborate head dresses and sometimes पेंटेड विथ मास्क also। होता है, कहा जा रहा है कभी कभी पेंटिंग में दिखाया गया जो मेन को दिखाया, आदमी को दिखाया गया, ठीक है, हेड ड्रेसेज के साथ, मतलब कि सर पे बहुत सारा ड्रेस पहने हुए हैं, कभी कभी मास्क के साथ दिखाया गया। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लेपर्ड, पैंथर, राइनोसेरस, फिश, फ्रॉग, लेजर्ड, स्क्वायरल एंड एट टाइम्स बर्ड्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड। तो ये सब जानवर को यहाँ पे दिखाया गया है। द मेजोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल्स। मेजोलिथिक आर्ट में मेनली एनिमल को पेंटिंग को दिखाया गया। इन सम पिक्चर एनिमल्स आर चेजिंग मैन, किसी किसी पिक्चर में एनिमल जो है आदमी को चेज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। इन मैनी अदर दे आर बीइंग चेज बाय हंटेड बाय मैन, और कहीं कहीं दिखाया है कि जानवर आदमी के द्वारा चेज किया जा रहा है और हंट किया जा रहा है। सम द एनिमल पेंटिंग स्पेशली द हंटिंग सीन शो फियर ऑफ एनिमल्स बट मैनी अदर शो फीलिंग एंड टेंडरनेस एंड लव फॉर देम। तो कहा जा रहा है कि किसी किसी सीन में, खास करके हंटिंग सीन में, जानवर के प्रति फियर दिखाया जाता है, लेकिन कई ऐसे पिक्चर मिले जहाँ पे जानवर के प्रति प्यार भी दिखाया जा रहा है, उनके प्रति केयर दिखाया जा रहा है। देयर आल्सो फ्यू इनग्रेविंग रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स। कई ऐसे पेंटिंग मिले जिसमें सिर्फ और सिर्फ जानवर का पेंटिंग है। दो एनिमल्स वे आर पेंटेड इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन्स वर डिपिक्टेड ओनली इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर। तो कहा जाए एनिमल को नेचुरल मैनर में दिखाया जाता था, जैसा उसका शेप होता था उस तरीके से पेंटर किया जाता था, लेकिन ह्यूमन को जो स्टाइलिस्टिक मैनर में दिखाया जाता था। वीमेन वर पेंटेड बोथ इन न्यूड एंड क्लॉथ। तो वीमेन को दोनों स्थिति में फोटो यहाँ पे मिला है, न्यूड और क्लॉथ, मतलब कपड़ा पहने हुए और विदाउट कपड़ा के भी इस तरह का पेंटिंग मिला है। द यंग एंड द ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेस इन दिस पेंटिंग। पेंटिंग में यंग लोग और ओल्ड लोग दोनों का जगह मिला यहाँ पे। चिल्ड्रन आर पेंटेड रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग। बच्चों का पेंटिंग कैसा है तो रनिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, प्लेइंग करते हुए। कम्युनिटी डांसेज प्रोवाइड अ कॉमन थीम, और बहुत मतलब कि कॉमन थीम एक है कि कम्युनिटी डांस भी क्या फोटो इमेज यहाँ पे मिला है, इमेज यानी एक पेंटिंग मिला है। देयर आर पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट और हनी फ्रॉम ट्रीज एंड वुमेन ग्रीनिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। तो जो आजकल लाइफ में होता था लगभग वही चीज़ उस समय की पेंटिंग में भी मिलता है। सम ऑफ द पिक्चर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन सीम टू डिपिक्ट अ सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ। तो कहीं कहीं मतलब कि जैसे आज फैमिली फोटो खिंचाया जाता है उस तरह के पेंटिंग भी मिले हैं। इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर वी फाइंड हार्ड प्रिंट्स, फर्स्ट प्रिंट एंड डॉट मेड बाई फिंगर टिप्स। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज मैनी कलर्स। तो भीमबेटका के जो आर्टिस्ट थे कई कलर यूज करते थे, इंक्लूडिंग वेरियस शेड्स ऑफ व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओकरे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, बट व्हाइट एंड रेड वेयर द फेवरेट कलर। अधिक मतलब कि कलर तो कई यूज किए जाते थे लेकिन व्हाइट और रेड फेवरेट हुआ करते थे, मतलब ज़्यादातर यही यूज होते थे। द पेंट्स वेयर मेड बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक एंड मिनरल्स। तो रॉक्स से मिनरल्स को पीस करके उसी से नेचुरल कलर निकाला जाता था। दे गॉट रेड फ्रॉम द हेमाटाइट। रेड कलर कहाँ से मिलता था तो हेमाटाइट से। हेमाटाइट आयरन का ओर है, इंडिया में जो है गेरुआ से, मतलब कि गेरू के नाम से जाना जाता है। द ग्रीन कम फ्रॉम ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन।
चैल्कोडोनी एक स्टोन का वेराइटी है ना, वहाँ से ग्रीन कलर आता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द फ्यू इमेजेस शोइंग ओनली वन एनिमल भीमबेटका। जैसे भीमबेटका एक पेंटिंग है जिसमें सिर्फ एक ही जानवर को दिखाया जाता था, क्लियरली दिख रहा है कि घोड़ा को दिखाया गया है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना क्लियर पेंटिंग हुआ करता था। व्हाइट माइट हैव बीन मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन, व्हाइट जो है मेनली लाइमस्टोन से निकाला जाता था, चूना पत्थर से निकाला जाता होगा। यहाँ पे एक पेंटिंग है, ये भी एक हंटेड बाई बीस्ट। तो पेंटिंग शोइंग मैन बीइंग हंटेड बाई ए बीस्ट भीमबेटका। तो इसमें दिखाया है कि आदमी का हंटेड हो रहा है ना, आदमी हंटिंग बीइंग हंटेड, आदमी का हंटिंग यहाँ पे हो रहा है, जानवर मतलब आदमी को मार रहा है, इस पेंटिंग में दिखाया गया। ठीक है। द रॉक ऑफ मिंडल वॉज फर्स्ट ग्राउंड इनटू अ पाउडर, दिस में दे हैव मिक्स्ड विद द वाटर एंड ऑल्सो विद सम थिक और स्टिकी सब्सटेंस सच एज एनिमल फैट और गम और रेसिन फ्रॉम द ट्रीज। तो यहाँ पे अंदाज लगाया जाता है कि कैसे उस समय बनाया जाता होगा। तो जो पत्थर को पीस करके पहले पाउडर बनाया जाता होगा, फिर उसको में पानी मिलाया जाता होगा, उसमें कुछ चिपचिपा चीज जैसे गम या फिर एनिमल का फैट, ठीक है, ट्री से जो रेजिन निकलता था उसको डाला जाता होगा। ब्रशेज आर मेड ऑफ प्लांट फाइबर, प्लांट के जो फाइबर निकलते थे, मतलब कि पेड़ को ही हल्का सा तोड़ करके उसी से ब्रश बनाया जाता था। व्हाट इज अमेजिंग दैट दीज कलर्स आर सर्वाइव थाउजेंड ऑफ ईयर। और सबसे ज़्यादा इमेजिंग क्या है कि जो कलर पेंटिंग उस समय किया गया हज़ारों साल तक की उसी तरह से अभी आज भी पेंटिंग देखने में लगता है कि 10 दिन पहले बनाया है ना। तो इस तरीके का अभी तक सर्वाइव कर रहा है, जबकि एडवर्स कंडीशन में है, मतलब काफ़ी बुरी कंडीशन में है, वेदर कंडीशन वहाँ पे काफ़ी खराब है फिर भी। इट इज बिलीव दैट द कलर्स हैव रिमेन इंटैक्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रॉक। तो ऐसा माना जाता है कि कलर अभी तक क्यों है, क्योंकि जो रॉक्स के सरफेस पे ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, उसी के साथ केमिकल रिएक्शन हो गया कलर का, और इस तरीके से है। द आर्टिस्ट यार मेड देयर पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रॉक शेल्टर। तो आर्टिस्ट जो थे दीवार पे बनाते थे, सीलिंग पे बनाते थे रॉक शेल्टर के। सम ऑफ द पेंटिंग वर रिपोर्टेड फ्रॉम द शेल्टर वेयर पीपल लिव्ड बट सम अदर वेयर रिपोर्टेड इन प्लेस वेयर डू नॉट सीम टू हैव बीन लिविंग स्पेस एट ऑल। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः पेंटिंग तो वहाँ से ही मिला है जहाँ पे लोग नहीं रहते थे, मतलब उनको ऐसा जगह को देख के लगता है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। परहैप्स दिस प्लेसेज आर सम रिलीजियस इंपॉर्टेंस, हो सकता है कि ऐसे प्लेस का रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग आर वेरी हाई अप ऑन द रॉक शेल्टर और क्लोज टू द सीलिंग ऑफ रॉक शेल्टर। तो कहा जा रहा है कि कई ऐसे अच्छे अधिकांशतः जो सुंदर पेंटिंग है ना, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रॉक शेल्टर के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, सीलिंग के पास पाए जाते हैं। ठीक है। तो वन में वंडर भाई अर्ली वन कुछ चूज अ पेंटिंग ऑन रॉक इन सच अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर लोग सीलिंग के पास पेंटिंग क्यों करेंगे। ठीक है। तो पेंटिंग करने का कई रीज़न रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक घर है मान लीजिए कि ऐसे, एक मिनट, एक कोई रूम है, तो ये सीलिंग हो गया ऊपर का, तो पेंटिंग यहाँ पे भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, सिर्फ यहीं पे मतलब सीलिंग से हल्का नीचे पेंटिंग करने का क्या रीज़न है। तो इसका कुछ रीज़न रहा होगा। जैसे एक रीज़न यह रहा होगा कि आदमी को दिखे, जैसे ऊंचाई पे कोई चीज़ रहता है तो जल्दी दिखता है, तो आदमी कोई यदि उसके यहाँ गेस्ट आए या फिर कोई आदमी को तुरंत दिख जाए। एक इसका रीज़न होगा, जैसे आज भी हम लोग फोटो ऊपर में ही टांगते हैं ना, नीचे हम लोग थोड़ी टांगते हैं। जैसे रूम का जो दीवार होता है, मान लीजिए दीवार होता है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे फोटो टांगते हैं, हम लोग यहाँ पे भी काटे गाड़ के यहाँ फोटो टांगते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिर दूसरा रीज़न रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि दीवार पे नीचे की तरफ पेंटिंग बनाएगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, पेंटिंग बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन कॉन्टैक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, हाथ यहाँ पे ज़्यादा लगेगा लोगों का, क्योंकि नीचे ही लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आदमी का कॉन्टैक्ट यहाँ पे कम होगा, तो ये भी रीज़न रहा होगा। ठीक है। तो वही बताया गया कि दूर से ही दिख जाए, नोटिस हो जाए, इसके लिए भी बनाया जाता होगा। मतलब रीज़न तो कंफर्म कोई नहीं कर सकता ना, अनुमान लगाया जाता है। द पेंटिंग दो फ्रॉम द रिमोट पास्ट नॉट लाइक पिक्चरल क्वालिटी। तो कहा जा रहा है कि कहीं से भी पिक्चर का क्वालिटी लो नहीं है। डिस्पाइट वेरियस लिमिटेशन सच एज एक्यूट वर्किंग कंडीशन, इडेक्वेट टूल्स मटेरियल, देयर आर ए चार्म ऑफ सिंपल रेंडरिंग ऑफ सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट विच द आर्टिस्ट लिव्ड। कहा जा रहा है कि मतलब कि उनके पास कोई नया साधन नहीं था, कोई अच्छे टूल्स नहीं थे, फिर भी वो काफ़ी अच्छे से पेंटिंग को बनाया है। द मेन सोन इन देम अपीयर एडवेंचरस एंड रिजॉइसिंग देयर लाइफ। उसमें जो आदमी का जो फोटो बनाया गया, इमेज बनाया गया वहाँ पे पेंटिंग में, मेन का जो बनाया गया काफ़ी एडवेंचरस रूप में दिखाया गया उनको। द एनिमल आर सोन मोर यूथफुल एंड मेजेस्टिक देन परहैप्स देयर एक्चुअली आर। जानवर को ज़्यादा यूथफुल उसमें दिखाया गया है, मतलब ओरिजिनल से ज़्यादा जानवर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम टू बी पॉसेज एन इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग, दिस पिक्चर्स डिपिक्ट इन अ ड्रामेटिक वे। तो कहा जा रहा है कि उस समय के जो आर्टिस्ट थे, है ना, पिक्चर के सहारे जो है स्टोरी बताते थे। ठीक है। मतलब कि एक जगह 5-6 पिक्चर बना दिया गया जिससे एक स्टोरी पता चले कि हाँ कहा क्या जा रहा है। दिस पिक्चर डिपिक्ट इन ड्रामेटिक वे बोथ मेन एंड एनिमल्स एंगेज इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इस मतलब कई ऐसे पिक्चर मिले जहाँ जिसको देख के लगता है कि जानवर और आदमी दोनों सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था।
इन वन ऑफ द सीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव बीन शोइंग हंटिंग अ बाइसन। एक पिक्चर में दिखाया गया कि काफ़ी लोग मिलकर के एक बाइसन को हंट कर रहे हैं। इन द प्रोसेस सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टेड। तो इसमें मतलब इसी पिक्चर में दिखाया गया कि कुछ लोग जख्मी भी हैं, लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। इन अदर सीन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ एंड द मेन आर डिपिक्टिंग डांसिंग। दूसरे उसी के बगल में एक पिक्चर बनाया गया जहाँ पे एक जानवर मरा हुआ दिखाया गया और आदमी डांस कर रहा है। इससे क्या पता चलता है, एक कहानी यहाँ पे पता चलता है कि पहले कुछ आदमी बाइसन का हंटिंग कर रहा था, हंटिंग के दरमियान बाइसन ने जो है कुछ आदमी को घायल कर दिया। तो पहला पिक्चर में यह था। उसके बाद जब बाइसन का हंट हो गया, मतलब कि उसको शिकार हो गया, तो लोग जो है मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ पेंटिंग माइट हैव गिवन अ मैन अ सेंस ऑफ पावर ओवर द एनिमल ही कुड मीट इन द ओपन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रैक्टिस इन कॉमन एमंग प्रिमिटिव पीपल ऑफ टुडे ऑल्सो। तो कहा जा रहा है कि ये प्रैक्टिस तो आज भी कॉमन है। दे इनग्रेव और पेंट ऑन रॉक्स एज पार्ट ऑफ द रिचुअल दे परफॉर्म एट बर्थ, एट डेथ एंड कमिंग द एज एंड द टाइम ऑफ मैरिज। कहा जा रहा है कि वो लोग कब पेंटिंग बनाता था, दे इनग्रेव और पेंट ऑन रॉक कब बनाता था, तो जब कोई रिचुअल होता था, जैसे कोई बर्थ जन्म लिया या मरा, या फिर कोई एट कमिंग एज एंड द टाइम ऑफ मैरिज है ना, मैरिज के समय। दे डांस मास्क ड्यूरिंग हंटिंग राइट्स टू हेल्प देम किल एनिमल डिफिकल्ट टू फाइंड और किल। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हंटिंग सीन यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो अधिकांशतः हंटिंग सीन ही होता था। मेजोलिथिक हंटिंग सीन प्रीडोमिनेंट इन द मेजोलिथिक पेंटिंग। दिस इन वन सच सीन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर शोइंग हंटिंग अ बाइसन। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ पीपल जो है ग्रुप बना करके एक बाइसन का हंट कर रहे हैं। सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टिंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। कुछ जो इंजर्ड मैन है इधर दिखाया गया है। दिस पेंटिंग शो मैस्टरी इन द स्किल ऑफ ड्राइंग दिस फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे डांसिंग सीन दिखाया गया कि एक बाइसन जब मर गया है ना, तो लोग आपस में हाथ मिला करके इस तरह से डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर इन द डांसिंग मॉडल शोन। इनफैक्ट दिस इज अ रिकरेंट थीम। इट ऑल्सो रिकॉल द डांसिंग सीन फॉर द लखो दियार। तो कहा जा रहा है कि ये हालांकि मिला भीमबेटका में, लेकिन लखो दियार में भी इस तरह का पेंटिंग मिला था है ना, उत्तराखंड में। तो इससे भी पता चलता है कि लोग आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, जैसे आज इंटरकनेक्टेड। द पेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एनिमल्स फॉर द मास्टरी ऑफ अ स्किल एंड प्रिमिटिव आर्टिस्ट इन ड्राइंग दिस फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि एक एनिमल का पिक्चर बनाने में, मतलब कि इंडिविजुअल एनिमल का पिक्चर दिखाने में ये पता चलता है कि उस समय का स्किल काफ़ी टैलेंटेड रहे होंगे है ना, मतलब उस समय के जो आर्टिस्ट थे काफ़ी मास्टर रहे होंगे इस समय में। बोथ प्रोपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट हैव बीन रियलिस्टिकली मेंटेन्ड इन देम। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैनी रॉक आर्ट साइट ऑफन अ न्यू पेंटिंग इज पेंटेड ऑन द टॉप एंड ओल्डर पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि जैसे बोले थे ना कि कई लेयर में पेंटिंग कहीं कहीं मिलता है, कि सबसे पहले दूसरा कलर का है, उसके ऊपर दूसरा कलर, उसके ऊपर दूसरा कलर। तो यहाँ पे बताया कि इंटरेस्टिंग लगता है कि मैनी रॉक आर्ट साइट्स ओपन अ न्यू पेंटिंग इज पेंटेड टॉप ऑन ओल्डर पेंटिंग। तो मतलब कि पुराने पेंटिंग के ऊपर नया पेंटिंग बनाया कई बार कई से मिला है। एट भीमबेटका इन सम प्लेसेस देयर आर एज मेनी 20 लेयर ऑफ पेंटिंग। कहीं कहीं तो 20 लेयर का पेंटिंग मिला है ना, वन ऑफ द टॉप ऑफ द अनदर। वाई डिड द आर्टिस्ट पेंटेड इन द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन। तो कहा जा रहा है कि आर्टिस्ट एक ही जगह बार बार पेंट क्यों करता होगा, तो उसका कई रीजन रहा होगा है ना। मे बी दिस वाज बिकॉज द आर्टिस्ट डिड नॉट लाइक हिज क्रिएशन एंड पेंटेड अनदर पेंटिंग ऑन इट। तो पहला तो रहा होगा कि आर्टिस्ट को पुराना वाला पसंद नहीं आया होगा, तो आज की तरह इरेजर तो था नहीं है ना, तो आर्टिस्ट को दोबारा वहाँ पे पेंटिंग करना पड़ा। या फिर वन ऑफ सम ऑफ पेंटिंग एंड प्लेसेस कंसीडर्ड सेकंड एंड स्पेशल। दिस वाज बिकॉज द एरिया में बीन यूज्ड बाय डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। तो कहा जा रहा है या फिर वो काफ़ी सेक्रेड प्लेस रहा होगा, तो उसको बार बार वहाँ पे रिन्यू करना पड़ता होगा है ना, लोग वहाँ पे पूजा वगैरह करने आते होंगे, तो उसको बार बार नया पेंटिंग बनाना पड़ता होगा। दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्ली ह्यूमन बींग्स। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से हम लोग को अर्ली ह्यूमन बींग के बारे में जानने से पता चलता है, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है, फूड हैबिट के बारे में पता चलता है, उनके डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। एंड अबव ऑल दे हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर माइंड। और सबसे ऊपर वो लोग अपने मतलब दे हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर माइंड, मतलब उनके बारे में, उनके दिमाग में क्या चलता था ये हम लोग को जानने में मदद मिलता है। तभी दे थॉट किस तरीके से सोचते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड रिमेन्स आर ग्रेट विटनेस टू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आदमी का सिविलाइजेशन किस तरीके से डेवलप हुआ इसका एक सबूत है प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो पेंटिंग है। थ्रू द न्यूमरस रॉक वेपन्स टूल्स सिरेमिक बोन्स मोर देन एनीथिंग एल्स द रॉक पेंटिंग आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स ऑफ द पीरियड लेफ्ट बिहाइंड। तो कहा जा रहा है कि और सबसे ऊपर देखा जाए तो उनके द्वारा दिया गया एक काफ़ी बड़ा वेल्थ है ना, ग्रेटेस्ट वेल्थ है उन लोगों के द्वारा प्रिमिटिव ह्यूमन, यानी कि जो पुराने ज़माने की ह्यूमन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो यदि पॉसिबल हो तो आप अपना क्वेश्चन आंसर कीजिए। जैसे यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन हाउ डिड पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम सेलेक्ट थीम फॉर देयर पेंटिंग। तो पेंटिंग का थीम कैसे सेलेक्ट होता था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो जैसे किसी के शादी का हो गया या फिर हंटिंग का थीम होता था, ज़्यादातर होता था है ना, तो उसके बारे में लिखेंगे। व्हाट कुड हैव बी रीजन फॉर डिपिक्टिंग मोर एनिमल फिगर देन ह्यूमन फिगर इन कैंप पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा एनिमल फिगर का बात दिखाने के क्या उसके पीछे रीज़न हो सकता था, आदमी फिगर के क्योंकि
जानवर ज़्यादा संख्या में होते होंगे उस समय, पहला तो रीज़न ये होता होगा। दूसरा, उनका पेंटिंग बनाना हो सकता है आसान होता होगा, है ना। तो इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन यदि आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। आगे एक मैप दिया गया है, सेकेंड, एक्चुअली ये मैप सेकेंड चैप्टर के लिए है, ठीक है। इस बुक में यही एक गलती यहाँ PDF में है कि जो हर एक चैप्टर के आगे का एक मैप है। तो हम लोग इस मैप में देख लेते हैं, क्योंकि कल हम लोग इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे। इस मैप का जो चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत आएगा इसका। तो जैसे इसमें मेन इंडस वैली साइट को दिखाया है कि इंडस वैली साइट कहाँ है, तो देखिए इंडस वैली साइट का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। उसी तरह से इधर देखें तो सुत के यहाँ पे जो सबसे ईस्ट में जो साइड है सुतका गेंडोर है, ठीक है। उसके अलावा फिर देखते हैं इधर जो है सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। और सबसे नॉर्थ में जो पड़ता है वो मांडा है, गुजरात में है, सॉरी कश्मीर में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट साइट यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जैसे जो मॉडर्न टाउन और एंशियंट सिटी जो रेक्टेंगुलर है मॉडर्न टाउन है, तो जैसे जहाँ मॉडर्न टाउन कहाँ है, तो चेन्नई हो गया, यहाँ पे मुंबई है जो मॉडर्न टाउन है ना। उसके अलावा फिर इधर देखते हैं तो पेशावर और श्रीनगर, जो पेशावर जो है चला गया है पाकिस्तान में। तो बाकी इधर जो छोटे छोटे जो गोल बनाए गए, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, है ना। कराची भी मॉडर्न सिटी है एक, सुरकोतड़ा, लोथल, रंगपुर, है ना। तो ये सब जो है पुराने सिटी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। आलमगीरपुर, सिसवाल, हुलास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा रोपड़ यहाँ पे है। तो ये था इस मैप से, इसमें मेनली इंडस वैली साइट के बारे में दिखाया गया। तो कल हम लोग इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इंडस वैली में किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर था। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।